सदियों से जिस देश की 70% से अधिक जनता माटी से जूझ खाद्यान्न उत्पादन कर रही है वह भारत ही है। आज भी इस देश के सकल घरेलू उत्पाद का एक बड़ा हिस्सा कृषि से आता है। विश्व स्तर पर भारत कृषि आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ चुका है और सच पूछिए तो एक नेतृत्व स्थापित कर रहा है। इसी सोच के साथ आज राजधानी दिल्ली में छठे कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2013 का आयोजन किया गया। एग्रीकल्चर टुडे समूह द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन श्री के.एस. राव, मंत्री वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया। इस अवसर पर सुप्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, यूएस चीफ एग्रीकल्चर नेविगेटर के डॉक्टर इस्लाम सिद्दीकी, इंटरनेशनल लाइव स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट के महानिदेशक डॉक्टर जिमी स्मिथ, एग्रीकल्चर टुडे के प्रधान संपादक डॉक्टर एम.जे. खान आदि प्रस्तुत थे। कृषि में व्यापार, तकनीकी और खाद्य सुरक्षा विषय को लेकर आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन भाषण प्रस्तुत करते हुए माननीय मंत्री श्री के.एस. राव ने स्पष्ट किया कि वे स्वयं एक किसान के पुत्र हैं, अतः किसान के दर्द को समझते हैं, इस मर्म को जानते हैं कि किसान किस तरीके से माटी से जूझता हुआ अन्न उत्पादन लेता है और निश्चित तौर पर उसका ये जोर पूरी तरीके से इस बात पर रहता है कि अधिक से अधिक उत्पादन लिया जाए ताकि देश की जनता का पेट भरा जा सके, अतः उसे उसका अधिकार मिलना ही चाहिए। I explained to the Parliament that while arriving at the price of the industrial product, where about 75% of the investment is from general public, by either through banks or financial institutions, and supposed to be only 25% from the promoters. And while arriving at the price, the interest that has been paid and 75% of the loan taken from the institution is added into the cost. इस अवसर पर बोलते हुए सुप्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने अपने संभाषण को नो टाइम टू रिलैक्स यानी ये समय आराम का नहीं है पर केंद्रित रखते हुए कहा कि किसान द्वारा इस समय पूरी तरीके से आपदाओं को झेलते हुए जो उत्पादन लिया गया है, निश्चित तौर पर वो एक अपने आप में प्रशंसनीय है। आज़ादी के तत्काल बाद की भूखमरी की दशा को मिल रही दिशा में निश्चित तौर पर हमने बहुत कुछ कर दिखाया है और आज हम राइट टू फूड यानी भोजन सभी के लिए अधिकार को लेकर के भी निश्चिंत हो चुके हैं। हमें कुपोषण से लड़ना होगा और इसी भूख से लड़ना होगा जो कि हमारी जनता के बीच फैली हुई है। निश्चित तौर पर इस दिशा में किसान पूरी तरीके से सजग है और सुदृढ़ है। Millets, ragi and so on. The yield revolution has started in a much serious way now in wheat. Many farmers in Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, Madhya Pradesh are harvesting about 5 tons per hectare, and the target is by 2030 5 tons per hectare and 30 million hectares. In other words, 150 million tons of wheat should be produced by 2030 for our population and for growing consumption. इंटरनेशनल लाइव स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट के महानिदेशक डॉक्टर जिम्मी स्मिथ का मानना था कि अन्न उत्पादन के साथ निश्चित तौर पर हमको ये भी देखना होगा कि पशुधन भी महत्वपूर्ण है। बिना पशुधन के हमारी खाद्य सुरक्षा पूरी हो ही नहीं सकती। Not been the case for many other countries of the world. So today the world is again preoccupied with how it would feed itself as it has been in the 60s and 70s. यूएस चीफ एग्रीकल्चर नेविगेटर डॉक्टर इस्लाम सिद्दीकी ने भारत की कृषि की दिशा में हुई उपलब्धियों को सराहते हुए कहा कि निश्चित तौर पर ये एक आदर्श है। उनका मानना था कि भारत ने जिस तरीके से नए अध्याय जोड़े हैं वो निश्चित तौर पर न केवल भारत के लिए बल्कि विश्व स्तर पर भी उल्लेखनीय है। उनका ये भी मानना था कि भारत ने कृषि के क्षेत्र में ऐसे कई पड़ाव पार कर लिए हैं जो उसके लिए उदाहरण बनकर उभर रहे हैं। In the US government is trade. I think sometimes this trade is misunderstood as if other countries are trying to impose and sell you more. Each country has the right to decide its food security policy, but in this interconnected world, when you are as a global economy, some countries can produce all the food they need, but even those countries
In the US right now, about 50%, and I think this will come to your surprise, about 50% of all fruits and vegetables are imported from other countries. इस मौके पर मुख्य अतिथि द्वारा एग्रीकल्चर ईयर बुक 2013 का विमोचन भी किया गया। उद्घाटन सत्र के तत्काल बाद पहले विधिवत सत्र का प्रारंभ हुआ। नीति सत्र नामक इस आयोजन का मुख्य रूप से संभाषण प्रस्तुत किया श्री मुरली मनोहर जोशी ने। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि निश्चित तौर पर किसान जो लड़ रहा है उसको उसका हक मिलना ही चाहिए और हमारी यही प्राथमिकता होनी चाहिए कि किसान को उसका हक मिल सके।